नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि जयपुर समेत 8 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। जयपुर, टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा, करौली, अलवर, भरतपुर और सीकर में हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। कहीं कहीं 40 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने के आसार है। नागौर, डीडवाना, कुचामन समेत कुछ जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान में खुलेंगे 300 नए HP पेट्रोल पंप। राजस्थान रिफाइनरी प्रदेश की अर्थव्यवस्था की नई धुरी बनने जा रही है। 80,000 करोड़ रुपए के इस महा प्रोजेक्ट से न केवल औद्योगिक विकास को गति मिलेगी बल्कि रोजगार के नए द्वार भी खुलेंगे। इसी कड़ी में राज्य सरकार और HPCL ने एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई उच्च स्तरीय बैठक में प्रदेश में 304 नए रिटेल आउटलेट्स, पेट्रोल पंप स्थापित करने की प्रगति की समीक्षा की गई। सरकारी अस्पतालों में दवाओं के वेंडर्स की सूची लगानी होगी। मरीजों की जिंदगी की सुरक्षा के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में लोकल परचेज की गई दवाएं अब जांच के बाद ही मरीजों को मिलेंगी। स्थानीय स्तर पर खरीदी जाने वाली दवाओं की हर एक खेप को पहले क्वारंटाइन किया जाएगा। मानकों पर खरी उतरने पर ही मरीजों को दी जाएंगी। अजमेर में टोल प्लाजा पर तोड़फोड़ के 4 आरोपी पकड़े। अजमेर में टोल प्लाजा पर तोड़फोड़, टोल कर्मियों से मारपीट और हाईवे जाम करने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुट गई है। आरोपियों ने विवाद के दौरान टोल प्लाजा पर जमकर उत्पात मचाया था। जेल से रिहाई का जश्न पड़ा भारी। झालावाड़ में जेल से रिहा होने के बाद गैंगस्टर स्टाइल में शक्ति प्रदर्शन करना एक हिस्ट्री शीटर और उसके साथियों को बेहद भारी पड़ गया। सोशल मीडिया पर रील और वीडियो वायरल कर आमजन में दहशत फैलाने की कोशिश के आरोप में झालावाड़ की कोतवाली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है। पुलिस ने हिस्ट्री शीटर कबीर संजरी सहित 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही वारदात में इस्तेमाल की गई 3 कारों को भी जब्त कर लिया है। राजस्थान में जल्द होंगी बोर्ड निगमों में बड़ी राजनीतिक नियुक्तियां। राजस्थान में राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर चल रहा बीजेपी नेताओं का इंतजार जल्द खत्म हो सकता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी RPSC और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में हालिया नियुक्तियों के बाद बोर्ड, आयोग और निगमों में खाली चल रहे पदों पर भी नियुक्तियां हो सकती हैं। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कुछ ऐसे ही संकेत दिए हैं। CM भजनलाल शर्मा और राठौड़ इस बारे में चर्चा कर चुके हैं। सरकारी अस्पतालों में दवाओं के वेंडर्स की सूची लगानी होगी। मरीजों की जिंदगी की सुरक्षा के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में लोकल परचेज की गई दवाएं अब जांच के बाद ही मरीजों को मिलेंगी। स्थानीय स्तर पर खरीदी जाने वाली दवाओं की हर एक खेप को पहले क्वारंटाइन किया जाएगा। मानकों पर खरी उतरने पर ही मरीजों को दी जाएंगी। दवाओं के रैंडम सैंपल तुरंत राजकीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला या किसी मान्यता प्राप्त NIBL लैब में फास्ट ट्रैक टेस्टिंग के लिए भेजी जाएगी। राजस्थान में पुलिस थाने पर ग्रेनेड हमले की थी तैयारी। राजस्थान में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने मिलकर बड़ी आतंकी साजिश का भंडाफोड़ किया गया है। पुलिस की कई टीमों के संयुक्त ऑपरेशन में पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी का स्लीपर सेल मेंबर कृष राय मंडल गिरफ्तार हुआ है। पाकिस्तानी आतंकवादी शहजाद भट्टी का राजस्थान के हनुमानगढ़ में ग्रेनेड हमला करवाने की योजना थी। इस बात की जानकारी शहजाद भट्टी के स्लीपर से पूछताछ में खुलासा हुआ है। जानकारी के मुताबिक हनुमानगढ़ टाउन निवासी कृष मंडल उर्फ शान को पुलिस ने गिरफ्तार किया गया है। वह काफी समय से व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से आतंकी शहजाद भट्टी के संपर्क में था। 1 करोड़ सब्सिडी मामले पर अशोक गहलोत का हमला। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड NHB की सब्सिडी योजना को लेकर सियासी विवाद गहरा गया है। दावा किया गया है कि केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी को अपने व्यावसायिक बागवानी पॉली हाउस प्रोजेक्ट के लिए 99.60 लाख रुपए की सब्सिडी मिली है। इस मामले पर कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत भाजपा सरकार पर हमला किया। अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया अकाउंट X पर लिखा कि मोदी सरकार में भ्रष्टाचार के नए मॉडल और हितों के टकराव का एक और बड़ा उदाहरण देश के सामने आया है, जिसमें केंद्रीय मंत्री और केंद्र सरकार में पदस्थ IAS अधिकारी पर आरोप लग रहे हैं।
जयपुर के दूषित पानी से एशिया के सबसे बड़े कच्चे बांध पर संकट। एशिया महाद्वीप के सबसे बड़े कच्चे बांध के रूप में विख्यात मोरेल बांध के अस्तित्व और इससे जुड़े लाखों लोगों के स्वास्थ्य पर मंडरा रहे खतरे को लेकर अब क्षेत्र के किसान और आमजन पूरी तरह लामबंद होने लगे हैं। जयपुर शहर के ओमानी शाह नाले के साथ सांगानेर क्षेत्र के रंगाई छपाई कारखानों से निकलने वाले दूषित और रसायन युक्त पानी के लगातार मोरेल बांध में पहुंचने के खिलाफ ग्रामीणों ने आवाज बुलंद करना शुरू कर दिया है। कैबिनेट मंत्री हेमंत मीणा ने की जन सुनवाई प्रतापगढ़। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हेमंत मीणा ने रविवार को अंबा माता स्थित अपने निजी आवास पर जन सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने बड़ी संख्या में पहुंचे आम जन की समस्याएं सुनी। जन सुनवाई के दौरान मंत्री मीणा ने जनहित से जुड़े मामलों को गंभीरता से लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के त्वरित और प्रभावी समाधान के लिए आवश्यक निर्देश दिए। 1 जुलाई से वीबीजी रामजी योजना का भी करेंगे बहिष्कार। झालावाड़ जिले में पंचायती राज मंत्रालय कर्मचारियों ने 29 जून सोमवार को होने वाली विशेष ग्राम सभाओं और 1 जुलाई से वीबीजी रामजी योजना का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। यह घोषणा पंचायती राज मंत्रालय कर्मचारी संगठन पंजीकृत राजस्थान के आह्वान पर राज्य भर में की गई है। श्रीनाथ जी मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए नया प्रवेश द्वार नाथ द्वारा स्थित पुष्टि मार्गीय प्रधान पीठ। श्रीनाथ जी मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा और सुगम दर्शन व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए नया प्रवेश द्वार बनाया जाएगा। मंदिर परिसर में लक्ष्मी विलास धर्मशाला के पास बनने वाले इस प्रवेश द्वार का भूमि पूजन तिलकायत पुत्र गोस्वामी विशाल बाबा ने वैदिक मंत्रोच्चार और विधि विधान के साथ किया। मंदिर प्रशासन के अनुसार देश विदेश से आने वाले वैष्णव श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह कार्य किया जा रहा है। जयपुर में फुहारों से प्रदूषण कम कर रही वैन। जयपुर में एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए मोबाइल वैन चलाई जा रही है। यह वैन शहर के अलग अलग हिस्सों में घूमकर प्रदूषण कंट्रोल करती है। यह वैन आखिर काम कैसे करती है, इसे कहां बनाया गया, नगर निगम के XEN गोपाल मुंडे ने बताया। यह अत्याधुनिक वैन IIT खड़गपुर में विकसित टेक्नोलॉजी पर आधारित है। वैन को शहर के उन इलाकों में भेजा जाएगा। सीकर के मास्टर प्लान को लेकर गरमाई सियासत। 2 साल सियासत में उलझे शिक्षा नगरी सीकर के मास्टर प्लान को लेकर UDH मंत्री PCC चीफ आमने सामने हो गए हैं। UDH मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मास्टर प्लान का दर्द सिर्फ कांग्रेसियों के पेट में हो रहा है। उन्होंने कहा कि मास्टर प्लान की चिंता भूमाफियाओं को सबसे ज्यादा है। खर्रा ने कहा कि पिछली सरकार ने मास्टर प्लान के नाम पर पाप करने का काम किया था। अब भाजपा की सरकार तो इस पाप को धोने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि मास्टर प्लान के लिए टीम काम कर रही है। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की जयपुर में बड़ी कार्रवाई। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो CBN राजस्थान यूनिट ने जयपुर में बड़ी कार्रवाई की। प्रतिबंधित साइकोट्रोपिक दवाइयां और इंजेक्शन जब्त की है। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए इससे पहले भी 21 जून को कार्रवाई की थी। इस दौरान मिले इनपुट के आधार पर छापा मारा। 1,20,600 एल्प्राजोलम टैबलेट, 16,800 ट्रामाडोल कैप्सूल, 7,200 लोराजेपम टैबलेट समेत भारी मात्रा में दवाइयां इंजेक्शन बरामद किए। हालांकि मामले में संदिग्ध व्यक्ति फरार बताया जा रहा है। बिना डॉक्टर की पर्ची के इन दवाओं की बिक्री को उल्लंघन माना जाता है। राजस्थान रोडवेज में स्थानांतरण नीति के बारे में जानिए। राजस्थान रोडवेज में स्थानांतरण नीति लागू की गई है। 4 फरवरी 2026 को जारी आदेश के आधार पर पॉलिसी लागू होगी। किसी स्थान से स्थानांतरण के बाद उसी स्थान पर 2 साल से पूर्व नहीं लगाया जाएगा। साध्य और गंभीर बीमारियों से पीड़ित कार्मिकों को तबादलों में प्राथमिकता मिलेगी। किडनी या लीवर दान करने वालों को पहले 3 वर्षों के लिए प्राथमिकता मिलेगी। दिव्यांगजन कार्मिकों, विधवा, एकल महिला, परित्यक्ता और विधुर पुरुष को प्राथमिकता मिलेगी। साथ ही अलग अलग पदस्थापित पति पत्नी का भी एक जिले में ट्रांसफर किया जाएगा। यातायात अभियान में 3038 वाहनों के चालान काटे। कोटपुतली बहरोड जिले में पुलिस और परिवहन विभाग ने 1 से 30 जून तक एक विशेष यातायात अभियान चलाया। इस दौरान कुल 3038 वाहनों के चालान किए गए और 64,76,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। यह अभियान अवैध रूप से मॉडिफाई किए गए वाहनों, लाल नीली बत्तियों के उपयोग, गाड़ियों के शीशों पर काली फिल्म लगाने और अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ केंद्रित था।
डीग में नाले के निर्माण के विरोध में उतरे ग्रामीण। डीग जिले के कुम्हेर इलाके में बाबूला कैनाल से लेकर कुम्हेर कस्बे तक बन रहे नाले का ग्रामीणों ने विरोध किया। ग्रामीणों ने नाले की खुदाई के काम को रुकवा दिया। ग्रामीणों का कहना है कि नगर पालिका जहां नाला बना रही है वहां पर हमारे खेत हैं, इसलिए हमें मुआवजा मिलना चाहिए। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में चेन स्नैचिंग गैंग पकड़ी। मेहंदीपुर बालाजी थाना पुलिस ने मंदिर परिसर में सक्रिय चेन स्नैचिंग गैंग की 2 महिला सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चेन काटने में इस्तेमाल होने वाले 2 कैचीनुमा कट्टर भी बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार 27 जून को सादे कपड़ों में तैनात पुलिस कर्मियों ने मंदिर परिसर में संदिग्ध गतिविधियां कर रही 2 महिलाओं को हिरासत में लिया। सलूम्बर में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान शुरू। सलूम्बर जिले में 3 दिवसीय राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान रविवार को शुरू हुआ। जिला कलेक्टर मोहम्मद जुनैद पीपी ने बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर इसका शुभारंभ किया। अभियान के पहले दिन जिले भर के पोलियो बूथों पर 5 साल तक के बच्चों को दवा पिलाई गई। इस बार जिले में 98,447 बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। राजस्थान की सोलर इंडस्ट्री पर डीसीआर की मार। राजस्थान देश में सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाला राज्य है, लेकिन फिलहाल यहाँ की सोलर इंडस्ट्री बड़ी चुनौती का सामना कर रही है। केंद्र सरकार की ओर से डीसीआर डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट वाले सोलर पैनल की अनिवार्यता और घरेलू सोलर सेल की सीमित उपलब्धता के कारण पूरे प्रदेश में रूफ टॉप सोलर प्रोजेक्ट प्रभावित हो रहे हैं। कोटा में वार्डों में कांग्रेस को मजबूत करेंगे। वार्ड अध्यक्ष कोटा में कांग्रेस ने वार्ड स्तर पर 2 दशक बाद वार्ड अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। सभी 100 वार्डों में नियुक्त वार्ड अध्यक्षों को रविवार को नियुक्ति पत्र भी दिए गए। रविवार को कांग्रेस ऑफिस में शहर जिलाध्यक्ष राखी गौतम ने वार्ड अध्यक्षों की मीटिंग ली। मीटिंग में अध्यक्षों को अपने अपने वार्ड में कार्यकारिणी गठित करने, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँच बढ़ाने, वार्डों में कांग्रेस को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। राखी गौतम ने बताया कि वार्ड स्तर पर जो भी काम होंगे वह सब वार्ड अध्यक्षों से चर्चा कर ही किए जाएंगे। सरकारी जमीन पर कब्जा करने पर 4 गिरफ्तार। खैर थल तिजारा जिले के मुंडावर में सरकारी सिवायचक और चारागाह भूमि पर अवैध कब्जा करने के आरोप में 4 अतिक्रमणकारियों को गिरफ्तार किया गया है। इन सभी को किशनगढ़ बास उप कारागृह भेज दिया गया है। यह कार्रवाई तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट मुंडावर के आदेशों के तहत की गई। हनुमानगढ़ में ए श्रेणी की नाकाबंदी। हनुमानगढ़ में पुलिस ने शनिवार देर रात विशेष ए श्रेणी की नाकाबंदी की। यह अभियान शाम 8 से 10 बजे तक चला, जिसमें जिले भर के प्रमुख चौराहों, अंतर्राज्यीय और अंतर जिला सीमाओं पर सघन जांच की गई। अभियान के दौरान एसपी नरेंद्र सिंह मीना स्वयं मैदान में उतरे। उन्होंने पीलीबंगा क्षेत्र में पहुंचकर नाकाबंदी व्यवस्था का निरीक्षण किया और सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया। राजीव गांधी सेवा केंद्रों में चोरी का खुलासा। डीडवाना कुचामन पुलिस ने राजीव गांधी सेवा केंद्रों में हुई चोरी का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी किए गए लैपटॉप, इन्वर्टर और बैटरियां बरामद की हैं। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक डॉक्टर प्यारेलाल शिवरान के निर्देशन में की गई। सीएम ने युवा उद्यमी को सौंपा 90 लाख का चेक। राजस्थान सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा आयोजित पहले राज्य स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के अवसर पर देवली टोंक के युवा उद्यमी वैभव गोयल को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उनकी व्यावसायिक पहल के लिए सम्मानित किया गया। उसे 90 लाख रुपए का चेक दिया है। आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था की खुली पोल। गुजरात के सूरत में कोचिंग सेंटर का अग्निकांड हो या दिल्ली के अस्पताल और राजकोट के गेमिंग जोन की झुलसाने वाली त्रासदी, देश भर में हुए इन भीषण हादसों के बाद भी बाड़मेर शहर के प्रशासन, निजी शिक्षण व आवासीय संस्थानों के संचालकों की नींद नहीं खुल रही है। नगर परिषद बाड़मेर के अग्निशमन केंद्र द्वारा किए गए हालिया सर्वे ने आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। अब 31 जुलाई तक चुनाव संभव नहीं। राजस्थान में पंचायत निकाय चुनाव के लिए हाई कोर्ट की ओर से तय 31 जुलाई की समय सीमा समाप्त होने में अब मात्र 34 दिन शेष रह गए हैं। जबकि पंचायत और निकाय दोनों के चुनाव एक साथ भी करा लिए जाएं, तो भी इसके लिए 40 से 45 दिन का समय आवश्यक है। ऐसे में अब राज्य निर्वाचन आयोग के लिए 31 जुलाई तक चुनाव कराना मुश्किल लग रहा है। उधर राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग ने सर्वे की जमीनी तैयारी शुरू कर दी है।
राजस्थान में रेलवे लेगा 4 दिन का मेगा ब्लॉक। राजस्थान के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में शुमार जयपुर जंक्शन से यात्रा करने वाले रेल यात्रियों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण और जरूरी अलर्ट सामने आया है। यदि आप आने वाले अक्टूबर महीने की 23 से लेकर 26 तारीख के बीच रेल सफर की योजना बना रहे हैं तो घर से निकलने से पहले अपनी ट्रेन का लाइव स्टेटस जरूर चेक कर लें। जयपुर रेल मंडल के मंडावरिया किशनगढ़ रेलवे स्टेशनों के मध्य आवश्यक तकनीकी और ट्रैक अपग्रेडेशन कार्य के चलते रेलवे ने 4 दिनों का बड़ा ट्रैफिक ब्लॉक लेने का निर्णय किया है। 345 बेड का हेल्थ हब तैयार। सीमावर्ती जैसलमेर की स्वास्थ्य सेवाओं को जल्द ही बड़ी सौगात मिलने वाली है। रामगढ़ मार्ग स्थित मेडिकल कॉलेज परिसर में 345 बेड का अत्याधुनिक जिला अस्पताल लगभग तैयार हो चुका है और उपकरणों की स्थापना के बाद इसके संचालन का रास्ता साफ हो जाएगा। मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल के एकीकृत मॉडल से मरीजों को एक ही परिसर में बेहतर उपचार, विशेषज्ञ सेवाएं और आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी। सीएम भजनलाल शर्मा का बड़ा ऐलान। इंटरनेशनल एमएसएमई डे पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम यानी एमएसएमई के तहत आने वाले हस्तशिल्प, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर और स्टार्टअप क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश में उद्यमिता को बढ़ावा देने और निवेश को आकर्षित करने के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि हस्तशिल्प और सूक्ष्म उद्यमों के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए पीपीपी मॉडल पर हाटों का विकास और संचालन किया जाएगा। पहले चरण में पुष्कर, नाथद्वारा, जैसलमेर और अलवर में हाट विकसित किए जाएंगे। पेपर लीक पर सचिन पायलट बोले, छात्रों की गूंज को हल्के में ना ले सरकार। सचिन पायलट ने कहा कि केंद्र सरकार को छात्रों की गूंज को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हर युवा इस पेपर लीक वाली व्यवस्था से त्रस्त है और सड़कों पर उतरा हुआ है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार को निर्णायक फैसला लेना ही पड़ेगा, वरना युवाओं का आक्रोश सरकार सहन नहीं कर पाएगी। राजस्थान सेट 2026 परीक्षा अब 13 सितंबर को होगी। राजस्थान राज्य पात्रता परीक्षा सेट 2026 अब 6 सितंबर के बजाय 13 सितंबर को आयोजित की जाएगी। शनिवार शाम को परीक्षा तिथि में बदलाव के आदेश जारी किए गए। इस साल परीक्षा कराने की जिम्मेदारी कोटा विश्वविद्यालय को मिली है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने सीटेट परीक्षा को ध्यान में रखते हुए नई तिथि घोषित की है ताकि अभ्यर्थियों को किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। परीक्षा करीब 3 साल बाद आयोजित की जा रही है। डोटासरा बोले, शिक्षाकाश लिखना नहीं आता। वो शिक्षा मंत्री कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें लेकर विवादित टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि कचरे की बात ही मत करो, लोग खुद तय कर लें कि वह किस तरह के व्यक्ति हैं। डोटासरा ने मुख्यमंत्री से मांग करते हुए कहा कि यदि भाजपा संगठन और सरकार की नसीहतों के बाद भी शिक्षा मंत्री के व्यवहार में सुधार नहीं हो रहा तो किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। नहीं, झालावाड़ लॉ कॉलेज में कल से शुरू होगी प्रवेश प्रक्रिया। झालावाड़ के राजकीय विधि कॉलेज में शैक्षणिक सत्र 2026 से 27 के लिए विधि प्रथम वर्ष LLB में प्रवेश प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो जाएगी। यह प्रक्रिया बार काउंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली के निर्देशों के अनुपालन में की जा रही है। लोकतंत्र सेनानियों की पेंशन बढ़ी, अब मिलेंगे 25,000। आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानियों के लिए राजस्थान सरकार ने बड़ी राहत का फैसला किया है। राज्य सरकार ने लोकतंत्र सेनानियों की मासिक पेंशन 20,000 रूपए से बढ़ाकर 25,000 रूपए प्रतिमाह कर दी है। इसके साथ ही चिकित्सा सहायता राशि में भी बढ़ोतरी की गई है। सरकार के इस फैसले से झुंझुनू जिले सहित प्रदेश भर के लोकतंत्र सेनानियों और उनके परिवारों में खुशी है। पाली में 2 दिन मौसम ड्राई रहेगा। पाली जिले में प्री मानसून दूसरे दिन भी सक्रिय रहा। शनिवार को पाली शहर सहित जिले के कई गांवों में करीब 20 मिनट तक बारिश हुई। रोहट, तखतगढ़, देसूरी, खानेराव, कोसेलाव और धनला सहित कई क्षेत्रों में हुई बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली। बारिश के बाद कई सड़कों पर पानी बह निकला और मौसम सुहावना हो गया। हालांकि कुछ क्षेत्रों में बारिश के बाद उमस भी बढ़ गई। टीम ने जैन मंदिरों का सर्वे कर बनाई सूची। करीब 200
150 साल पुराने जैन मंदिरों में बरसों बरस से रखे ग्रंथों का अब संरक्षण होगा। इस कार्य को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र करेगा। इसके लिए पिछले दिनों अधिकारियों ने जैन मंदिरों में संपर्क किया और उनकी सूची भी तैयार की है। ध्यात रहे कि शहर में 11 मंदिर हैं, जिसमें 6 श्वेतांबर, 3 दिगंबर और 2 स्थान कवासियों के हैं। इनमें करीब 1250 ग्रंथ हैं। अकेले बासन गेट जैन मंदिर में ही करीब 450 ग्रंथ हैं। साल भर में 56 खनिज ब्लॉकों की नीलामी का रोड मैप तैयार। राज्य में खनिज संसाधनों के दोहन और राजस्व बढ़ाने के लिए खान विभाग ने अप्रैल 2026 से मार्च 2027 तक 56 खनिज ब्लॉकों की नीलामी का रोड मैप तैयार किया है। इनमें 55 माइनिंग लीज, एमएल और एक कंपोजिट लाइसेंस सीए ब्लॉक शामिल है। रोचक बात यह है कि विभाग ने जिन 56 ब्लॉक की नीलामी का सालाना कैलेंडर बनाया है। कांग्रेस ने पेपर लीक, बेरोजगारी पर सरकार को घेरा। बूंदी में कांग्रेस नेताओं ने पेपर लीक, बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था के मुद्दे पर शनिवार को केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि लगातार हो रहे पेपर लीक से लाखों छात्रों की मेहनत बेकार हो रही है और उन्हें बार बार परीक्षाओं का सामना करना पड़ रहा है। नेताओं ने शिक्षा नीति, बढ़ती बेरोजगारी और शिक्षा बजट में कटौती को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा तथा व्यवस्था में सुधार की मांग की। 7 माह से अटका लाइब्रेरियन ग्रेड 3 भर्ती का परिणाम। लाइब्रेरियन ग्रेड 3 भर्ती 2024 का अंतिम परिणाम जारी नहीं होने से अभ्यर्थियों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। अभ्यर्थियों ने शनिवार को कोटा में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को ज्ञापन सौंपकर प्रोविजनल आधार पर जल्द से जल्द अंतिम परिणाम जारी करने की मांग की। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।